तो नाहिद अख्तर आपका नाम? जी। और शहर है जैकोबाद। बहुत ही खूबसूरत शहर है। देखें, ये हमारे पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, ये उसी के खूबसूरत शहरों में से एक शहर का ये नाम है, जैकबाबाद। मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हुई और ये मुझे पसंद आया। कल आपका एक शो हो गया, एक आज होगा। कल जो ऑडियंस आए थे उनके बारे में आपके क्या तासुरात? मैं तकरीबन 5 साल बाद यहाँ पे आई हूँ, तो इतना अरसा बाद मुझे तो काफ़ी चेंज लगा यहाँ की पब्लिक में। यहाँ की पब्लिक जो है वो हर तरह का जो म्यूज़िक है वो सुनते हैं और खुश होते हैं। खुसूसन जिसमें कुछ ज़्यादा सिंधी अंसर नुमाया होता है ट्यून्स में, वो लोग ये ज़्यादा पसंद करते हैं। गज़लियात भी शौक़ से सुनते हैं और मुझे खुशी है कि यहाँ की पब्लिक जो है वो हर तरह के जो म्यूज़िक के असनाफ हैं वो पसंद फरमाते हैं। अच्छा, अब जैकोबाद के मेले से हम जिंदगी के मेले की तरफ आते हैं, और मौसीकी के मेले की तरफ। बल्कि ये जो आजकल हमारे यहाँ चल रहा है पॉप म्यूजिक, आप भी इसी में पॉपुलर हुई शायद, तो इसमें और उस क्लासिकल म्यूजिक में कोई खास फर्क या कोई? जब शुरू का मेरा जो पीरियड है वहाँ की जो मैं बात करती हूँ फिल्म की, देखिए स्टार्ट जो मैंने लिया वो तो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से लिया। वहाँ पे मैंने तकरीबन 3-4 साल प्रोग्राम कंटिन्यूसली किए। उसके बाद फिर मैंने टीवी पे प्रोग्राम शुरू किए, वहाँ पे ज्वाइन किया। पिंडी टीवी से शुरू किया, फिर लाहौर टीवी। इसी तरह फिर उसी दौरान में एक बार मैं लाहौर टेलीविज़न स्टेशन पे एक प्रोग्राम की रिहर्सल कर रही थी, तो वहाँ पे हमारे मुल्क के फ़िल्मी मौसीकार जो हैं एम अशरफ साहब, वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज़ टीवी पे सुनते रहते हैं, हमें ज़रूरत है एक ऐसी आवाज़ की जो फ़िल्म के गानों पे हमारे फिट आ सके और फिल्मी एक थोड़ा सा खला हम महसूस कर रहे हैं वो भी पूरा हो जाए। तो इस तरह से मुझे पहला गाना जो है वो एम अशरफ साहब ने गवाया, वो मेरे फिल्मी उस्ताद हैं। जब मैं शुरू में आई तो उस वक्त इसका म्यूज़िक का मयार जो था वो बेहतर था। और आप देखें कि उस ज़माने के गीत जो हैं, फिल्म शमा के, मेरा नाम है मोहब्बत के, पाकीज़ा और पहचान, सुरैया भुवाली, इस तरह के जो आप म्यूज़िक लेते हैं तो ये पूरी फिल्म के सुपर हिट गाने, और इसमें मेलोडीज़ भी आपको मिलती हैं, इसमें पोइट्री भी आपको अच्छी मिलती है। तो इसमें एक ऐसा दौर आया और उसमें मुझे उन्हीं गानों पे मुझे बेशुमार अवार्ड्स मिले। लेकिन ये है कि उस दौर के बाद थोड़ा सा पीरियड उसमें ऐसा आया जिसमें हमारी फिल्मी मौसीकी जो है वो कुछ सही नहीं रही और वो मशरिक से हटते हटते मगरिब की तरफ जाने लगे। तो उससे ये है कि हमारी जो मौसीकी थी फिल्मी वो कुछ ज़वाल पजीर हुई। लेकिन अब ये है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी पहचान जो है वो पॉपुलर सिंगिंग है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने उस दौर से लेके अब तक मुख्तलिफ जो असनाफ है मौसीकी की उसमें मैंने तवा आजमाई की और मैं समझती हूँ कि मैं काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रही और लोगों ने पसंद किया। इसमें आप देखें कि मैंने अब तक बेशुमार नीम क्लासिकल आइटम जो हैं वो भी गाए, गज़लियात हैं, काफ़ियाँ हैं, गीत हैं, सभी कुछ शामिल है। लेकिन मैं क्योंकि फ़िल्मी मसरूफियात में ज़्यादा रहने लगी, उससे ये हुआ कि आपको पता है कि फ़िल्म में तो म्यूज़िक जो होता है वो सिचुएशनल काम होता है, वहाँ पे ये रागदारियाँ जो हैं इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन मैं अपने जो पॉपुलर होने का एक करती हूँ कि मैं पॉपुलर हुई, तो मैं क्रेडिट जो है वो सिर्फ पॉपुलर सिंगिंग नहीं है, उसमें मेरी अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, उसमें क्लासिकल मौसीकी मैंने सीखी, वो गाया, उसको पसंद किया गया, गज़लें गाई, वो पसंद की गई। तो मैं समझती हूँ कि इसी बेस पे मुझे शोहरत मिली। आपके ख्याल में जो भी आर्टिस्ट आता है वो बहरहाल, आप रेडियो कह लें, कोई और स्कूल कह लें, आता तो क्लासिकली से कुछ थोड़ा बहुत सीख के? बेसिक जो हमारा है गाने का, बेसिक जो सीखना है वो तो क्लासिकल मौसीकी है। तो मैंने भी इब्तिदाई तालीम जो है वो उस्ताद अब्दुल बारी ख़ान साहब मरहूम से हासिल की, वो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान में कंपोज़र थे। अच्छा, ये फरमाइए कि जो हमारी क्लासिकी मौसीकी की रवायात हो, इसको हम किस तरह बरकरार रख सकते हैं? इसके लिए ये है, उसको कायम रखने के लिए हमारे यहाँ एकेडमीज़ होनी चाहिए
वहाँ पे हमारे जो असातिज़ा हैं वो सिखाएं, ताकि मौसीकी जो है वो आगे जो नौजवान नस्ल है उन तक पहुँचे। अच्छा, अभी आपने कहा था कि फिल्मी म्यूजिक में तो रागदारी वगैरह नहीं होती। रागदारियाँ होती हैं। देखें, जो भी गाना कंपोज किया जाता है उसके पीछे एक राग होता है, उस गाने में एक राग की शक्ल होती है। लेकिन हमारे यहाँ जो फिल्मी काम है ये सिचुएशनल काम होता है। इसमें ये अगर एक राग ख़राब हो भी रहा है तो उसमें 3-4 राग उसमें मिक्स कर दिए या ऐसे इधर उधर से कुछ आप समझ रहे हैं, वो थोड़ा सा काम कर लिया तो उससे ये है कि वो एक चीज़ में जो एक मेलोडी और खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ ज़्यादा रुझान यही है। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि एक हमारे जो फिल्म का डायरेक्टर है वो फिल्म जब बनाता है तो जहाँ वो उसमें उस फिल्म में 6 गाने होते हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि जहाँ 6 गाने आप कंपोज करवाते हैं तो वहाँ 5 गाने अपनी मर्जी के रख लें। सिचुएशनल जैसा काम है तो कम से कम एक गाना ऐसा हो जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर जो है उसकी सेटिस्फेक्शन हो, जो शायर है वो भी अच्छी शायरी लिखे, और जब वो गाना सिंगर के पास आए तो जाहिर है कि वो जो सिंगर है जब वो उसको पता चलेगा कि म्यूज़िक डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की और शायर ने इतनी मेहनत की, तो अब ये गाना जब मैं गाऊं तो जितने मुझ में हुनर हैं, जितने ही मुझ में बिसात है उसके मुताबिक मैं इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गाऊं। ये नहीं है कि लोग मगरिब की तरफ ही भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ जो मशरिकी हमारे प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं तो वो पसंद किए जाते हैं। अच्छा, ये फरमाइए, रेडियो का कोई प्रोग्राम आप सुनती हैं या रेडियो के नए प्रोग्रामों के बारे में आपकी क्या तासुर है? रेडियो मैं कम ही सुनती हूँ। इसमें आप ये ना समझें कि पता नहीं इसमें कोई ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। बस मुझे टाइम ही कम मिलता है, लेकिन जब टाइम मिलता है रेडियो सुनती हूँ। हमारी जो रेडियो की कारकर्दगी है वो मुतमईन हूँ मैं उससे, बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश होते हैं। कुछ आप कहना चाहते हैं नए गाने वालों से? उनसे मैं यही कहूँगी कि ये जो मौसीकी है ये इतनी आसान नहीं है जितनी आसान आजकल के जो हमारे आर्टिस्ट हैं इसको समझते हैं। ये तो एक समंदर है, आप जितना इसमें डूबेंगे उतना ही आपको इसमें से बेशबहा ख़जाने आपको मिलेंगे। तो अगर वो आगे आना चाहते हैं, मेहनत करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आगे ना आए, वो आएंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि मेहनत ज़रूरी है, इसको बाकायदा सीखें तब वो आ सकते हैं। आप बेहद मसरूफ़ हैं, आपको इस वक्त भी कहीं जाना है, लेकिन आपने रेडियो पाकिस्तान खैरपुर के लिए टाइम निकाला, मैं आपका शुक्रिया। तो मेरा अपना घर है यहाँ, तो आप लोग जब भी याद करें मैं बिस्मिल्लाह उसी वक्त हाजिर हूँ। यही तो है, मैंने तो स्टार्ट ही अपना रेडियो से लिया है, तो रेडियो वालों की इज़्ज़त जो है मेरे दिल में वो बहुत ज़्यादा है। रेडियो के बाद फिर टीवी आता है, टीवी के बाद फिर फिल्म आता है, तो इस तरह से पहला नंबर जो है वो तो रेडियो का है मेरा। तो यहाँ के लोगों की मैं बहुत इज्जत और कदर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।
तकाज़ा ही नहीं, उनकी जानिब तो कभी गौर से देखा ही नहीं। खूबसूरत है तो कितने हैं ये सोचा ही नहीं।
चंद लम्हे जिन्हें हासिले हयात कहीं, वो चंद लम्हे जिन्हें हासिले हयात कहीं, वो चंद लम्हे भी उनको बहुत गरां गुजरे। दिलो नजर पे कयामत के इम्तिहान गुजरे। ये हादसात मुहब्बत जहाँ जहाँ गुजरे। हजूम अहल नज़र में वो यूं गुज़रते हैं। हजूम अहल नज़र में वो यूं गुज़रते हैं कि जैसे चाँद सितारों के दरमियाँ गुज़रे। दिलो नजर पे कयामत के इम्तिहान गुजरे। ये हादसात मुहब्बत जहाँ जहाँ गुजरे। जनून शौक का आलम अजीब आलम है। जनून शौक का आलम अजीब आलम है। हयात जैसे बहारों के दरमियाँ गुजरे। दिलो नजर पे कयामत के इम्तिहान गुजरे। ये हादसात मुहब्बत जहाँ जहाँ गुजरे। ये हादसात मुहब्बत जहाँ जहाँ गुजरे। फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन। फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन। रोशन हुए कोह दमन। फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन। मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोह दमन। फूल है सहरा में या
दमन जब गैर के आगे ना मन तेरा ना तन चिराग लाल से रोशन हुए तो हो दमन फिर चिराग लाल से रोशन हुए हो दमन फिर चिराग लाल से रोशन हुए तो हो दमन मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन फिर चिराग लाल से रोशन हुए तो हो दमन फिर चिराग लाल से रोशन हुए
हुण रेंदे साथों दूर दूर जग दे किन्नियां मुसीबतां मैं सीने नाल लाइयां ने जदों दियां अखियां मैं तेरे संग लाइयां ने जदों दियां अखियां मैं तेरे संग लाइयां ने लम्मियां उड़ीकां पईयां लम्मियां जुदाइयां ने जदों दियां अखियां मैं तेरे संग लाइयां ने जदों दियां अखियां मैं तेरे संग लाइयां ने फूल मुरझा के फिर खिला ही नहीं फूल मुरझा के फिर खिला ही नहीं अब तो कह दे कोई खुदा ही नहीं फूल मुरझा के फिर खिला ही नहीं यूं बुलंदी पे कोहना थे यूं बुलंदी पे कोहना थे आसमां जैसे सर पे था ही नहीं अब तो कह दे कोई खुदा ही नहीं फूल मुरझा के फिर खिला ही नहीं नक्शे दीवार जिसको देखा था नक्शे दीवार जिसको देखा था पस दीवार वो मिला ही नहीं अब तो कह दे कोई खुदा ही नहीं फूल मुरझा के फिर खिला ही नहीं सोहबते संग
कहिए तो क्या सुनाऊं अफसाना जिंदगी का, कहिए तो क्या सुनाऊं अफसाना जिंदगी का।
घूंघट ओले नानक सोहणिया घूंघट ओले नानक सोहणिया मैं मुश्ताक दीदार दी हां ऐथे उथे दोहें जहाने ऐथे उथे दोहें जहाने मैं बांधी दिलदार दी हां घूंघट ओले नानक सोहणिया जानी बाज दीवानी होई जानी बाज दीवानी होई तो का कर दे लोक सब होई जे कर यार करे दिल जोई जे कर यार करे दिल जोई मैं तन फरियाद पुकार दी हां घूंघट ओले नानक सोहणिया घूंघट ओले नानक सोहणिया मैं मुश्ताक दीदार दी हां घूंघट ओले नानक सोहणिया वांदी मुक्त विकांदी जांदी वांदी मुक्त विकांदी जांदी मिल माया जिंद एवें जांदी इकदम हिजर नहीं मैं सैंदी इकदम हिजर नहीं मैं सैंदी मैं बुलबुले से गुजार दी हां घूंघट ओले नानक सोहणिया घूंघट ओले नानक सोहणिया मैं मुश्ताक दीदार दी हां घूंघट ओले नानक सोहणिया जानी बाज दीवानी होई जानी बाज दीवानी होई तो का कर दे लोक सब होई जे कर यार करे दिल जोई जे कर यार करे दिल जोई मैं तन फरियाद पुकार दी हां घूंघट ओले नानक सोहणिया घूंघट ओले नानक सोहणिया मैं मुश्ताक दीदार